सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोमवार आश्विन शुक्ल अष्टमी का पावन दिन, अष्टमी और 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का मोक्ष का दिवस। क्या बात है, ऐसे दिन आपके साथ मिलकर आए हैं सादर जय जिनेन्द्र। झरोके में लाए 6 खबरें साथ साथ। अजब गजब की बात है, हमारे तीर्थों पर चोरी हो रही है, हम कुछ अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। एक मंदिर में चोरी हुई, 10 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया, वह भी बताएंगे। साथ में शिखर जी में एक संत लगे हुए हैं सिंह रिश्वत में, उनका पार हुआ उसकी जानकारी भी देंगे। और वहीं शिखर जी में एक माता जी का समाधि ग्रहण हुआ, वह जानकारी भी देंगे। एक जैन महिला पहुंच जाती है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करती है, तिरंगा और पंजा लाती है, उसकी बात भी करेंगे आज आपके साथ। और साथ में और भी कुछ बात, झरोके में 6 खबरें आपके पास। श्रेयांश गिरी MP के नचना में आप जानते ही हैं ना, श्रेयांश गिरी तीर्थ को कुछ वर्ष पहले की तो बात है जब विमल सागर जी महाराज जी ने इसकी खोज की थी। जब कंदरिकाओं के अंदर उन्हें प्रतिमाएं मिली, 5 जैन गुफाएं मिली, और सचमुच उसके बाद मालूम चला कि ये कितना बड़ा तीर्थ है। और उसके बाद आचार्य विराग सागर जी, उन्होंने उसे शीरा पहाड़ का नाम श्रेयांश गिरी रख दिया। बस आज उसी श्रेयांश गिरी की बात कर रहे हैं, दृश्य आप देख रहे हैं। पर 2 दिन पहले बहुत बड़ी घटना हो गई, यहाँ पर महावीर स्वामी के उससे छत्र चोरी हो गए। बड़े बड़े तीर्थों में आज ये घटनाएं हो रही हैं और हम परेशान हो जाते हैं, कैसे हम उन तीर्थों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, क्या हम इस तरह से कोई नियंत्रण है। हर दिन में पिछले 8-12 दिनों में हम आपको 6 चोरियों की घटना मंदिरों की बता चुके हैं, और आज एक और बता रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है हमारे समाज की कि हम अपने चल तीर्थों के आहार विहार में और अचल तीर्थों के संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा के अंदर बिल्कुल नाकामयाब साबित हो पा रहे हैं। क्यों उनके प्रति हमारी इतनी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। परसों बताया था ना कि शामली के भैंसवाल गांव के अंदर 150 वर्ष पुराने जो हमारा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ से 2 अष्टधातु की 150 प्राचीन प्रतिमाएं चोर ले गए। ऊपर की छत का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो आप सोच लीजिए। पर खुशकिस्मत ये देखिए, 10 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको चोर को पकड़ लिया है। जी हाँ, चोर सिर्फ एक ही। अब गजब की बात क्या होती है, चोर का नाम है इरफान, समझ गए आप। अब कहानी क्या है, जैसा बताया था ना, आपको पिछली बार बताया था कि उस मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। वेदियों से प्रतिमाएं निकालकर 3 वहाँ पे उसकी पाषाण की हैं और 2 अष्ट धातु की हैं, और अष्ट धातु की दोनों प्रतिमाएं वह चोर ले चला था। सब प्रतिमाएं निकालकर एक तरफ रखी हुई थी जहाँ पे पूजा आदि होती। और त्यागी भवन जो था उसमें पिछले कुछ महीनों से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, और ये इरफान भी 2.5 महीने से वहीं मजदूरी करता था। हमने कितनी बार कहा है कि वहाँ पर जब कोई मजदूरी करते हैं तो उनका पूरा परिचय रखें, जान पहचान पिछले निकाल के तब ही उन्हें रखें, नहीं तो ऐसी घटनाएं सिर दर्द और बड़ी खतरनाक बन जाती हैं। यहाँ पे रिजवान ने बताया कि 2.5 मिनट से करा था, उसकी नज़र सीधा उस मूर्ति पर थी, सोने की मूर्ति लगती थी। उस दिन शुक्रवार को वह, जब सुबह की बात या कहे गुरु शुक्र की रात थी, उसमें वह रात को आया, रस्सी के सहारे उसने नीचे उतरा अंदर, और उसने मूर्ति चुरा के फिर ऊपर के दरवाजे जो खुला मिला था पुलिस को, वह वहाँ से निकल गया था। समाज को इस चोरी से और पकड़ने से मूर्तियाँ दोनों मिल गई हैं अच्छी तरीके से। यह ऊपर का प्रभु का है, धन्यवाद है पुलिस का और उस प्रशासन का जिन्होंने इतनी जल्दी पकड़ा। पर समाज के सामने एक सवाल अनुत्तरित खड़ा कर गया, क्या हम अपने यहाँ इस तरीके से जब जीर्णोद्धार, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश मंदिरों में बस 20, 30, 40 साल में अब जीर्णोद्धार होने लगे हैं। जब होते हैं तो हम कितने लापरवाह बन जाते हैं। यह घटनाएं लगातार पिछले 2-3 महीने में, ऐसी चौथी घटना यह आई थी सामने जो शामली में यह हुई कि जीर्णोद्धार समय वहीं का कोई जान पहचान वाला वही चोरी कर जाता है। सावधान रहिए, सजग रहिए। चल अचल तीर्थों की सुरक्षा हम सब का कर्तव्य है और पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, आज एक दुखद घटना की सूचना सवेरे प्राप्त हुई थी। पुलिस को ये सूचना जो मिली थी कि जनपद शामली के थाना गढ़ीपुर के अंतर्गत एक गांव है भैंसवाल में लगभग 100 से 150 साल पुराना एक प्रसिद्ध जैन मंदिर था, जहां उनके 2 तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, उसकी अष्ट धातु की मूर्ति थी। प्रातःकाल जब पुजारी महोदय उस मंदिर में गए थे तो उनको दोनों तीर्थंकर महोदय की जो जैन गुरु हैं उनकी मूर्तियां वहां से चोरी हो गई थी। इमीडिएट उन्होंने जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको सूचना दी थी और ट्रस्ट के लोग भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी से लेकर उच्च अधिकारियों स्तर तक
इमीडिएट मौका मुआयना किया गया। उस समय एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और उसके अलावा जो हमारे अन्य जो वैज्ञानिक हैं, जिसमें चाहे वो आपके फोरेंसिक वाले हों, चाहे स्निफर डॉग की टीम हो, कुल मिलाकर पुलिस ने उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ इस घटना को लिया, मौका मुआयना किया गया। और उसके बाद जैसा कि अभी आपने देखा होगा, इसके अनावरण में जब घटना हुई, घटना घटित होने के लगभग 8 से 10 घंटे के अंतर्गत ही एक अभियुक्त जिसने 2 मूर्तियां चोरी की थी, उसको पकड़ने के बाद उसके निशानदेही पे दोनों मूर्तियों की बरामदगी की गई है, जो आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है। और नियमानुसार इसके विरुद्ध उचित धाराओं में जो पंजीकरण हुआ है, हम अग्रेतर कार्रवाई कराए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था चोरी करने का? देखिए, जो उससे प्रथम दृष्टया बात हुई है, बातचीत के माध्यम से क्लियर हुआ है कि वो जो व्यक्ति है, जो चोर है, उसका नाम है इरफान। इरफान जो वहाँ काफ़ी दिन से लगभग वो उसके भाई के माध्यम से वहाँ काम चल रहा था, जो ये पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। काफ़ी दिन से उस मंदिर में आता जाता था। इसके मन में लालच आ गई थी। लालच के बाद उसने ये किया था कि एक दिन पहले ही ऊपर का एक दरवाजा जानबूझ करके जा करके इसने खोल करके चिपका रखा था, ताकि रात्रि में जा करके और स्मूथली भगवान की मूर्ति को चोरी करके वहाँ से निकल सके। पूरी और भी जो भी उससे पूरी पूछताछ की गई है, पूछताछ के बाद उसने अपने जुर्म को कबूला है, मूर्तियों को बरामद कराया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। चूंकि ये त्वरित रूप से एक हमारे लिए जनपद शामली पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग घटना थी, 8 से लेकर 10 घंटे के अंतर्गत इसका अनावरण हुआ है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को, चाहे वो गढ़ी पुख्ता थाना की टीम हो, चाहे वो सर्विलांस की टीम हो, चाहे स्वाट की टीम हो, चाहे एसओजी टीम हो, पूरी की पूरी टीम को सर द्वारा 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और हम एक तरफ जैन समाज का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। अब शिखर जी से 2 सूचनाएं। सबसे पहले समाधि मरण। कल ही की तो बात है, प्रातः 10:50 की बात है, जब मुनि श्री पुण्य सागर जी कर रहे हैं ना चतुर्मास, उन्हीं के संगस आरी का उत्तम गति माता जी का यम सल लिखने के बाद कल 10:50 पे समाधि मरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। अब शिखर से दूसरी सूचना, नज़दीक हो रहा है सिंह निश्चित व्रत पूरा हो रहा है। जी हाँ, समझ गए आप, आचार्य श्री प्रसन्न सागर की बात कर रहे हैं। परसों के चित्र दिखा रहे हैं जब उनका पारणा हुआ। 496 दिन उपवास और 61 दिन महज पारणा हो रही है, और साथ में मौन अन्नव्रत साधना, साथ में तैयारी हो रही है 28 जनवरी से महामहोत्सव पारणा उत्सव के बारे में, जो 1 सप्ताह चलेगा। सरकारी विभागों से मिलन जारी है और आचार्य श्री का परसों पारणा बहुत आराम से हुआ। चैनल महालक्ष्मी सांध्य ने बार बार ऐसे व्रतों की अनुमोदना करता है और गुरुवर को बारंबार नमन करता है। शर्म आती है अपने ऊपर इस बात को सुनाते हुए और आप सबको सुनते हुए भी। छपरौली में प्रकाश चंद जैन जी कपड़े के व्यापारी थे ना, 3 दिन पहले बताया था आपको, चोरी हो गई इनके रात को, लूटपाट करी, बंदूक की नोक पे बहुत मार पिटाई की इनसे और हज़ारों रुपए की नकदी इनके यहाँ से ले गए। 9:30 बजे की घटना थी उस दिन की। अब उसके बारे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और खुलासा ऐसा किया है कि आंखें अब खुलने का नाम नहीं ले रही, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि चोरी गन पॉइंट पर मारपीट करने वाला, लूटने वाला कोई और नहीं था, एक जैन था, नाम अतुल जैन था। किस शहर से था? वो जैनियों के गढ़ बड़ौद से था, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, मोटरसाइकिल बरामद हो गई, रिवॉल्वर सब कुछ बरामद हो गए हैं, और एक जैन पकड़ा गया है। उस पर 7 पहले भी गंभीर आरोप हैं, पूरा उसका गैंग पकड़ा गया है। देख लीजिए, एक जैन कुल में होके ऐसी वारदात करते हैं, सचमुच मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, अरे आंखें भी शर्म से नीचे हो जाएंगी। अपने कुल की लाज रखो, समाज की लाज रखो। अरे काम करने को बहुत मिलते हैं, ये चोरी, डकैती, अपहरण, लूटपाट, क्या सिर्फ यही बचते हैं? और अब बात कर लें छत्तीसगढ़ राज्य की, वहाँ के औद्योगिक नगरी रायगढ़ की, वहाँ के अखिलेश जैन जी की सुपुत्री याक्षी जैन की बात करते हैं। कुछ समय पहले, पिछले वर्ष, उसने यूरोप की सबसे बड़ी चोटी को फतेह किया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जैन ध्वज फहराया था। इसी पर तो कहते हैं देश और धर्म को नाश होता है। अब वह 24 सितंबर को वह आचार्य विशुद्ध सागर जी से रायपुर में उसने आशीर्वाद दिया कि गुरुवर, अब एक और पहाड़ी पर जा रही हूँ,
सबसे ऊंची पहाड़ी जिसे कहा जाता है अफ्रीका की, तंजानिया की है माउंट किलीमंजारो, सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ। बर्फीली हवाएं चल रही थी, मौसम अनुकूल नहीं था, पर वह बढ़ती जा रही थी। 27 तारीख को उसने शुरू करी और पता है कल अहिंसा दिवस के अंदर उसने वह चोटी फतह कर ली। साथ में एलाइस थे और 6-7 में साथी थे जिनके साथ वह बढ़ती गई इस माउंट किलीमंजारो चोटी के ऊपर। पर 19 घंटे लगातार चढ़ती रहती, दोपहर को 1 बजे रेस्ट करती, 7 बजे फिर चढ़ना शुरू करती। इस तरीके से उसने 19 घंटे चढ़ के उस जगह पर 2 अक्टूबर को यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया, या उसने जैन ध्वज, पंचरंगा ध्वज भी फहराया, नाम ऊंचा कर दिया। वहाँ पर एक पुस्तक रखी गई है, उसमें अपना नाम, देश का नाम, धर्म का नाम दर्ज कर दिया। याशी जैन को अपने चैनल महालक्ष्मी सांदे महालक्ष्मी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ जाओ धर्म का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करते जाओ। यही तो हमारी खास बात है और यही हमारी अनमोल विरासत है। सादर जय जिनेंद्र।